अब मैं निवेदन करूंगा श्री कमलेश जी सेन, MCL मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड, माइक्रोफोन पे पधारें। आपने 500 करोड़ का LOI किया है और प्रत्येक ब्लॉक में आपको जानकारी दूं, बायो फ्यूल प्लांट लगेगा। पधारें श्री कमलेश जी सेन। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। सबसे पहले मैं राजस्थान की पावन धरा को नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं नागौर को और नागौर के लोगों को। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहां बैठे हुए समस्त माननीय गण, माननीय विधायक महोदय, मंत्री महोदय, DM साहब, ADM साहब, CO साहब और जिला उद्योग भवन से पधारे हुए जयपुर से जो सभी अधिकारी गण हैं और GM सर जो नागौर से हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपने मेरी बात यहाँ रखने के लिए जो मुझे ये मंच साझा किया, उसके लिए भी मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं कमलेश सेन, मीरा क्लीन फ्यूल लिमिटेड का प्रतिनिधि के तौर पे आप सभी के सामने मेरी बात रखने आया हूं। हमारी कंपनी क्या काम करने वाली है, भविष्य में हमारे क्या प्रोजेक्ट होने वाले हैं, नागौर के लोगों को हमारे प्रोजेक्ट से क्या फायदा होने वाला है, कितने फायदे हम आज तक दे चुके हैं, इन सभी के बारे में छोटी छोटी कुछ जानकारियां मैं आज सभी के आपके सामने साझा करना चाहता हूं, ताकि आपको पता लगे कि हम क्या नागौर को दे सकते हैं, क्या हम राज्य को दे सकते हैं और क्या हम देश को दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा हमारे कंपनी के संस्थापक डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलप, जो कि एडिशनल डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं और एक MBBS डॉक्टर हैं। और इतना करके भी उनको शायद कुछ मजा नहीं आया, तो उन्होंने ये MCL नाम से एक कंपनी और एक प्रोजेक्ट फॉर्म किया। ये प्रोजेक्ट मैं कहता हूं कि भारत की ईंधन के क्षेत्र में पूरी एक क्रांति ला सकता है, एक ऐसी क्रांति जो भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। आज भारतवर्ष विदेशों से 7.5 लाख करोड़ का ईंधन आयात करता है। उस आयात को हम रोक सकते हैं, वो ईंधन यहां बना सकते हैं, ऐसी हमारी कंपनी की मंशा है। सन 1857 से जो चालू हुई थी क्रांति स्वाधीनता संग्राम की, जिसने 1947 में भारत को आजादी दिलाई, उसके बाद में दौर आया हरित क्रांति का, उसने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। उसके बाद में दौर आया श्वेत क्रांति का, जिसने भारत को दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। अब ये दौर चल पड़ा है 2021 से 2030 तक का ईंधन क्रांति का। हम ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने वाले हैं और यही कुछ विजन और कुछ यही मिशन हम और हमारी कंपनी लेकर के चल रही है। ऐसा नहीं कि ये केवल हमारी कंपनी का अकेले का विजन और मिशन है। आज देश के अंदर इस क्षेत्र के अंदर तकरीबन 175 कंपनियां काम कर रही है। क्यों हमारा प्रोजेक्ट दूसरी कंपनियों से अलग है, मैं थोड़ा सा आपके बारे में इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। नागौर के अंदर हमने MBS कंपनियों के साथ में MOU करके 500 करोड़ का निवेश किया। एक MBS कंपनी जो कि 50 करोड़ की निवेश के साथ में तहसील पर शुरू होगी और 300 करोड़ के टर्नओवर के साथ में वहां पर संचालित की जाएगी। इस 300 करोड़ के टर्नओवर में से 130 करोड़ का एक नेट प्रॉफिट निकल के सामने आएगा और इस 130 करोड़ के नेट प्रॉफिट का बंटवारा होगा तहसील के लोगों के साथ में, MBS के साथ में, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि के साथ में, किसानों के साथ में, सभी का इसमें एक एक हिस्सा रहेगा। और मैं इस तरह से बता दूं कि हमारी कंपनी 40% लाभ का हिस्सा आप लोगों के नागौर के लिए छोड़ करके जाएगी और केवल 60% हिस्सा लेकर के जाएगी। इसके लिए आप तालियां बजा दें, नागौर के लिए बजाएं और नागरिक लोगों के लिए बजाएं। हमारी कंपनी द्वारा नागौर में काम शुरू किया गया, एक MBS कंपनी स्थापित की गई और तकरीबन 10,000 किसानों को एक बार एक तहसील पर जोड़ा गया, लाडनू तहसील। इसके बाद में जायल और भी कई तहसीलों पर काम किया जाएगा। इसके लिए हमारी कंपनी तत्पर है, MBS लोगों से संपर्क साध रही है, कंपनियों को निर्माण का काम चल रहा है, कन्वर्जन का काम चल रहा है, NOC का काम चल रहा है और राजस्थान सरकार भी RIPS के माध्यम से मदद कर रही है और भी कई सारी योजनाओं के माध्यम से जो मदद कर रही है राजस्थान सरकार, उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारी कंपनी का प्रोजेक्ट कुछ अलग है। कुछ अलग कैसे है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं। हमने FPO भी बनाया और एक MBS कंपनी भी बनाई। MBS कंपनी बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, क्लीन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड, 2 कंपनियां हमने हर तहसील पर निर्माण करी और एक किसान उत्पादक संगठन उसके साथ में बनाया और उसका संबंध स्थापित किया उस MBS के साथ में। अब आप लोग सोचेंगे कि FPO का संबंध MBS कंपनी के साथ स्थापित करने के पीछे क्या कारण था? कारण है और बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये जो ईंधन हम बनाने वाले हैं, जिस ईंधन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होने वाले हैं, मैंने बात की थी पहले हरित क्रांति की, मैंने बात की थी पहले श्वेत क्रांति की, अब मैं बात कर रहा हूं ईंधन क्रांति की। जिस तरह से हरित क्रांति में किसानों का योगदान रहा,
श्वेत क्रांति के अंदर किसानों का योगदान रहा, इसी तरह से इस ईंधन क्रांति में भी किसानों का ही योगदान होने वाला है। ये ईंधन हम धरती से निकालने वाले नहीं हैं, हम इस ईंधन को उगाने वाले हैं खेतों के अंदर। हम इस ईंधन को खेतों के अंदर उगा करके हमारे प्लांट पर ला करके और इसको प्रोसेस करके और भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसके लिए हर तहसील पे 10,000 किसानों को तैयार किया जाएगा, किसानों की आय को दुगुना तिगुना किया जाएगा। हमारी कंपनी नेपियर घास के माध्यम से ईंधन का निर्माण करेगी, सीएनजी, एलपीजी, CO2 और फर्टिलाइजर। इस तरह से हम केवल ईंधन के क्षेत्र में ही नहीं और जैविक खाद के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होंगे। इसके बारे में मैं संपूर्ण खाका आपको थोड़ा सा समझा देता हूं और मैं एक बार मेरे एफपीओ के काम करने की जो कार्य प्रणाली है वो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूं। आपका सभी लोगों ने सुनी भी होगी और कई प्राचीन कहानी है ये। स्टोन सूप, स्टोन सूप शायद काफी लोगों ने पिया होगा लेकिन जानते नहीं होंगे। मैं आज थोड़ा स्टोन सूप के बारे में आप सभी को थोड़ा जानकारी देना चाहूंगा। स्टोन सूप क्या है? ऐसे नागौर जैसा ही समझ लीजिए कोई एक तहसील होगी और उसी का एक छोटी सी ग्राम पंचायत होगी, उसका एक छोटा सा गांव होगा। वहां पर 10 पंडितों की एक टोली पहुंची, लेकिन इस गांव के लोगों की एक आदत सी थी कि वो किसी को कुछ देते नहीं थे। शुरू में किसी को कुछ देते नहीं थे, उनको देने की आदत ही नहीं थी। तो पंडितों की टोली ने बड़ा भ्रमण किया पूरे गांव में और उनको शाम तक कुछ नहीं मिला, खाने को ही कुछ नहीं मिला। तो जब भूख के मारे आदमी क्या नहीं करता, तो चलो एक घोषणा ही करवा दी कि आज हम गांव के चौपाल पे स्टोन सूप बनाएंगे, पत्थरों का एक सूप बनाते हैं और वही पी के सो जाएंगे। तो गांव वालों ने आश्चर्य किया, ये स्टोन सूप कैसे बनाएंगे और अगर ये पता चल जाए तो इस गांव में कभी भूखमरी नहीं रहेगी। तो चलो इन पंडितों से स्टोन सूप की प्रक्रिया कैसी और ये पद्धति सीख लेते हैं। तो पंडितों ने कुछ पत्थर इकट्ठे किए, एक बड़ा सा भगोना और तपेला वहां पर रखा और उसमें पानी डाला और बच्चों को बोला कि कुछ अच्छे सुंदर सुंदर गोल गोल से पत्थर ढूंढ कर लेकर के आओ और आज हम स्टोन का सूप बनाएंगे। तो बच्चों ने बड़ी उत्सुकता बस छोटे छोटे गोल गोल से पत्थर उन्होंने ढूंढ करके लेके आए और उन्होंने उस भगोने और पतीले में डालना शुरू किया और पंडितों ने उसके अंदर पानी डाल दिया। आग लगाई गई, 5-10 मिनट में पानी उबलने भी लगा और पत्थर भी उसके साथ उबलने लगे। अब वो 5-10 मिनट बाद पंडित जो है उस भगोने में से पानी को हिलाता है और एक पंडित आता है कि ये हमारे मेन शेफ हैं, ये चखेंगे और बताएंगे कि कैसा बना है। मेन शेफ उठ करके आता है और चखता है, कहता है कि काश इसमें थोड़ा नमक होता तो मजा ही कुछ और आ जाता। तो गांव का एक आदमी उठता है, नमक की क्या बात करी, नमक तो मेरे घर में बहुत सारा पड़ा हुआ है, नमक तो मैं ही लाके दे देता हूँ। तो घर से जाता है और नमक लाके दे देता है। फिर हिलाने की प्रक्रिया शुरू होती है, फिर वो शेफ उठता है और फिर चखता है, काश इसमें थोड़ी मिर्ची और होती तो क्या आनंद आता। एक आदमी बोलता है, यार मिर्ची की क्या बात करी, मिर्ची तो मेरे घर में बहुत पड़ी हुई है। वो जाकर के मिर्ची लेकर के आता है। इस तरह से वो शेफ साहब उठते, चखते और हर बार एक कमी बताते, कभी धनिया की बताते, कभी हल्दी की बताते, कभी किसी चीज की बताते। इस तरह से करते करते बहुत सारे आइटम उन्होंने प्याज, लहसुन वगैरह सब कुछ उसमें डलवा दिया और तकरीबन 3 घंटे की कोशिश के बाद में वो स्टोन सूप बनके तैयार हो गया। और इतना बनके तैयार हो गया कि उन 10 पंडितों से कभी जीवन में नहीं खाया जा सकता। तो फिर तय किया गया कि ये स्टोन सूप सब गांव वाले मिलकर के खाएंगे। तो हमारी एफओ की भी कार्य प्रणाली कुछ इस तरह से है कि एक ऐसा स्टोन सूप तैयार कर लें कि खाया नहीं जाए, हमसे ही नहीं खाया जाए और फिर आगे भेजें, इतना बन जाए कि बाहर भेजना पड़े और हम आत्मनिर्भर हो जाए ईंधन के क्षेत्र में। तो मैं बार बार बात घुमा करके ईंधन के ऊपर लेकर के आता हूं कि हमारी कंपनी किस तरह से ईंधन के क्षेत्र में काम कर रही है। तो हमारी कंपनी ने नागौर शहर में 10 MBS के माध्यम से 500 करोड़ का निवेश, राजस्थान के अंदर 5000 करोड़ का निवेश और तकरीबन पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे द्वारा 500 MBS अलग अलग राज्यों में नियुक्त किए जा चुके हैं और वर्ष 2022 के अंदर हम 200 प्लांट का शुभारंभ कर रहे होंगे। तो इसके लिए मैं चाहूंगा आप सभी हमारी कंपनी के लिए एक जोरदार तालियां बजा दें नागौर शहर के लिए। तो अब जो आपने समझ में आई गया होगा कि निवेश की राशि हमारे प्रोजेक्ट का एक्स फैक्टर नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट का एक्स फैक्टर है हमारा MBS प्रोजेक्ट, हमारा FPO, कि हमने कैसे एक FPO को औद्योगिक रंग दिया है। MBS प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने हर ग्राम पंचायत पे MVP सेंटर को नियुक्त किया, हमने FPO के माध्यम से किसानों को जोड़ा, नेपियर घास के माध्यम से उसकी आय को दुगुना तिगुना किया, हमने ईंधन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर किया। और सबसे बड़ी घोषणा मैं आपको आज इस मंच के माध्यम से करने जा रहा हूं, इस सरकारी मंच के माध्यम से करने जा रहा हूं कि हमारी MBS कंपनी जो तहसील स्तर पर काम करेगी वो अपने शुद्ध मुनाफे का 20% CSR फंड में उस तहसील के विकास के लिए खर्च करेगी। हमारे शुद्ध मुनाफे का जो अगर मैं आंकड़ा बताऊं साल का तो 130 करोड़ बनता है, तो 20% बनता है 26 करोड़ रुपया 100 टन की उत्पादन क्षमता पे। हमने 10 एकड़ जमीन के व्यवस्था करी है हर तहसील पर। 10 एकड़ पे हम 100 टन को प्लांट को शुरू करेंगे और उसको 400 टन पर लेके जाएंगे और हर तहसील प्रोजेक्ट का आने वाले 10 वर्षों के अंदर IPO लॉन्च करने की भी हमारी कंपनी की इच्छा है और इसके लिए भी आप हमारे लिए तालियां बजा सकते हैं सर।
तो मैं सभी साथियों को और मैं सभी माननीय गणों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बात रखी, मेरी बात को सुना, और मैं चाहता हूं कि आप और राजस्थान सरकार इसी तरह से हमारी मदद करती रहे, ताकि हम आप लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ ऐसा कर सकें कि हमारे राज्य के लोगों को कहीं और नौकरी के लिए ना जाना पड़े, हमें ईंधन के लिए किसी देश की तरफ नहीं जाना पड़े, हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए, हम रासायनिक उत्पादों से मुक्ति पा जाए, हम जैविक की तरफ चलें। यही हमारा कंपनी का मिशन है, यही हमारे कंपनी का लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को।